वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम बड़े गज़ब के ज़बरदस्त से सीख कबाब फ्राई बनाते हैं, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं। बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है इसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। सबसे पहले हम अपना सॉटे मोड ऑन करते हैं। स्टार्ट। और इसको हम एक आध मिनट गर्म होने देते हैं। जब तक ये गर्म हो हम क्या करते हैं, देखिए हमारे पास ये 2 पाउंड कीमा है, यानी ऑलमोस्ट 1 किलो, थोड़ा सा कम 1 किलो के। तो अब हम इसमें कुछ स्पाइसेस डाल देते हैं, जो कि कुछ यूँ है कि 1 टेबलस्पून भर के अदरक और 1 टेबलस्पून भर के लहसुन, यानी जिंजर और गार्लिक पेस्ट 1 टेबलस्पून फुल, ये चला गया अंदर। और अब हम इसमें डालेंगे 3 टेबलस्पून फुल भर के पपाया का पेस्ट। अगर आपके पास पपाया पेस्ट ना हो, परेशान ना हो, आप कचरी पाउडर डालें। कचरी पाउडर ना हो तो आप मीट टेंडराइज़र डालें, लेकिन वो डालना बहुत ज़रूरी है। और अब हम डालेंगे इसमें 3/4 कप दही। बहुत ज़्यादा बस खट्टा ना हो, नॉर्मल दही हो बस। अब हम इन चारों चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। ये मैं इंस्टेंट पॉट में बना रही हूँ, आप किसी भी चीज़ में बना सकते हैं। आप चाहें तो आप पतीली में बनाएं, कुकर में बनाएं, स्लो कुकर में बनाएं, जिसमें भी। चले, ये तो अच्छे से हमारा मिक्स हो गया। अब ये मैरिनेट होगा और गलेगा, उस दौरान हम अपने मसाले कुछ रोस्ट करेंगे। अब आप चूल्हे पे ज़ाहिर है अगर बनाएंगे तो आप किसी भी चीज़ में रोस्ट कर सकते हैं। मैं इंस्टेंट पॉट में बना रही हूँ तो मैं उसमें सॉटे मोड पे ऑन करूँगी। सॉटे मोड जो है बेसिकली ड्राई, हम उसमें रोस्ट करेंगे जैसे आप चूल्हे पे करेंगे, है ना आइडिया। तो चले अब हम इसको खोलते हैं। देखें ये अब हमारा, जैसे हम चूल्हा ऑन करके पैन रखते हैं ना, इस तरह ये अभी गर्म हो गया। अब हम इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून साबुत धनिया, 1 टेबलस्पून सौंफ, 1 टेबलस्पून काली मिर्च साबुत, 1 टीस्पून काला ज़ीरा, 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा, 10-15 गोल वाली मिर्चें। ये हमारी बहुत तेज़ नहीं होती है, लेकिन आप चाहें तो कम लें और आप चाहें तो ज़्यादा लें। और अगर आप चाहें तो लंबी वाली खाली ले लें। मैंने दोनों लिए, 4-5 ये लिए, 10-12 ये लिए। तो ये सबको हम ड्राई रोस्ट करेंगे, खुशबूदार बनाएंगे, ख़तरनाक बनाएंगे। तो बस अब हम इस पर नज़र रखेंगे, जलाना नहीं है हमें इससे अच्छे तरीके से टोस्ट कर लेना है। ये रोस्ट हो रहा है, उसके साथ साथ हम एक और काम करते हैं, इसको रोस्ट करते जाते हैं और कुछ गरम मसाले पीसते हैं, जो कि कुछ यूँ हैं। 2 छोटे छोटे पत्ते तेज़पत्ता, 2 छोटे टुकड़े जायफल, 1 छोटा टुकड़ा जावित्री, 1 छोटा टुकड़ा बादियान, 2 छोटे टुकड़े सिनेमन यानी दालचीनी, 6 लौंगे, 6 छोटी इलायचियाँ और 3 बड़ी इलायचियाँ। तो इसको हम इसमें डालते हैं। और इसका एक बारीक पाउडर बनाते हैं। चले, इसको स्टार्ट करने से पहले हम इसको हिला लेते हैं। देखें कितना खूबसूरत हो गया है, कलर भी इसका, और आवाज़ भी देखें कितनी अच्छी आ रही है। इन्हें टोस्ट हो गया है। चले अब हम इसको ऑन करते हैं। चले, ये भी हो गया हमारा। अब हम सॉटे मोड को ऑफ कर देते हैं। देखें बहुत ख़तरनाक ये रोस्ट हो गया है। अब हम इसको निकाल लेते हैं अपने इस बर्तन में, ताकि ठंडा हो जाए। चले, ये तो निकल गया। और अब हम अपना देखते हैं क्या हाल है हमारे मसाले के। देखिए कैसा पाउडर हो गया है। एग्जैक्टली हमें इस तरह का चाहिए। चलिए, ये तो चला गया हमारा इसमें डायरेक्ट। अब हम ये इसमें ये डालेंगे अपने और ये पीसेंगे। देखिए हो गया। देखिए कैसा शानदार सा पिस गया। अब इसको भी खुशबूदार मसालों को हम मिक्स कर देंगे
और अब हम इसमें डालेंगे 2 टीस्पून भर के नमक और 1/4 टीस्पून हल्दी, 1 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, यानी तेज़ नहीं होती है, कलर के लिए है, 3 टेबलस्पून भुना हुआ बेसन, भून लें, कहीं भी ड्राई रोस्टेड, मेरे पास था वरना मैं आपके सामने ही करती। तो 3 टेबलस्पून भर के, 3/4 कप फ्राइड अनियन। अगर आपके पास फ्राइड अनियन नहीं है तो इस टाइम पर भी आप फ्राई कर सकते हैं, जब हम कीमा डालेंगे उससे पहले। और अगर आपको मेरी फ्राई अनियन की रेसिपी देखनी है जो कि गज़ब की है, ऐसे लोगों ने एंजॉय किया है, तो वो उसका लिंक मैं यहाँ डालती हूँ, आप लोग देखें और बनाएं, आप लोगों को बड़ा मज़ा आएगा। अब हम इसको अच्छे से मसलेंगे। ये आप किसी भी कीमे में बना सकते हैं, बड़े में, छोटे में, आपका जो दिल चाहे बनाएं। और अभी देखें हमने जो दही और पपीता और जिंजर गार्लिक डाल के रखा था ना, तो हाथ डालने से इतना गोश्त मुलायम फील हो रहा है कि ये मसाले लगने में बड़ा इजी रह रहा है। देखें ये तो ज़बरदस्त तरीके से मिक्स हो गया। अच्छा, इस पॉइंट पर आप इसको फ्रिज में भी रख सकते हैं, 2-4 घंटे मैरिनेट भी कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो डायरेक्ट भी बना सकते हैं। अब हम इसमें ऑयल डालेंगे, तकरीबन 6 से 8 टेबलस्पून ऑयल जाएगा। तो मैंने जो है 6 टेबलस्पून ऑयल डाला है, और अब ये हो गया रेडी। चले, और अब हम अपना स्लो मोड ऑन करते हैं। ये देखें हमारा स्लो कुकर का स्टार्ट करते हैं। टाइम जो है वो इसमें 4 घंटे है, हम 4 घंटे रहने देते हैं और स्टार्ट करते हैं। तो अब सारा हम इसमें डाल देंगे। हाउ इजी एंड कन्वीनियंट। बस इसको हमने फैला दिया और अब हम ढक्कन बंद कर देंगे। अगर आप पतीले में बना रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल स्लो पे रख दें। और अगर आपका पतीला इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, मोटा तला नहीं है, तवा भी रख के रख सकते हैं आप। बेसिकली आपको 4-6 घंटे इसको स्लो पकाना है। कुकर में है तो कुकर में भी डाल दें आप, बिल्कुल स्लो कर दें, बिल्कुल स्लो चूल्हा। हमें ना तो स्टीम डेवलप करनी है, बहुत धीमी धीमी आंच को पे इसको बनाना है, जब भी मज़ेदार लगेगा। तो चले इसको बंद करते हैं। चले ये बंद हो गया, और अब मैं तो जा रही हूँ जोई को लेके पार्क। मज़े करूँगी और आऊँगी तो खुशबूदार कीमा होगा, फिर हम उसमें कुछ चीज़ करेंगे थोड़ी बहुत, और उसके बाद खाएंगे मज़े से। चलो बाय बाय, आप भी जाएं पार्क वार्क घूम के आएँ इस दौरान। चले मिलते हैं 4 घंटे में। देखा झटपट कैसे 4 घंटे गुजर गए, क्योंकि जोई के साथ मैंने तो बड़े मज़े किए। अब जब मैं आई तो ये बंद रखा हुआ था टाइम पर बिल्कुल। तो अब मैं आपके सामने रिलीज़ कर रही हूँ प्रेशर। चले खोल के देखते हैं। क्या खुशबुएं आ रही हैं। ये देखें 4 घंटे में ये स्लो पक के कितना ज़बरदस्त हो गया है। अब हम क्या करते हैं, इसमें अपना लास्ट इंग्रेडिएंट डालेंगे जो कि चेरी ऑन टॉप होगा। वो ये है 5 टेबलस्पून हमने ये घी लिया है। बिलीव करें ये तख्ता ही उलट देगा हमारे फ्राई सीख कबाब का। अभी से इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। तो चले इसको कवर करते हैं और धीमी आंच पे रखते हैं। चलें अब हम इसको स्लो कुक के मोड में डाल देते हैं। चूल्हे पे कोयला रखते हैं और चटनी भी बनाते हैं। देखें यहाँ हमने बारीक बारीक खूबसूरत सी प्याज काट दी है और उसके ऊपर धनिया और मिंट छिड़क दिए। पुदीना आप भी इस तरह कर लीजिएगा, फ्राई सीख कबाब के लिए बेहतरीन रहेगा। अब हम क्या कर रहे हैं कि देखिए ये हमने 1 टेबलस्पून सीडलेस इमली भिगोई थी आधा कप पानी में। अगर आपकी सीड वाली है तो आप 2 टेबलस्पून ले लीजिएगा, क्योंकि मैं इसका पल्प भी डाल दूंगी। तो ये चला गया। 1 हैंडफुल धनिया, छोटे से 2 टुकड़े प्याज के, ये 2 हरी मिर्चें, बड़ी वाली थी हमारी, आपकी छोटी है तो आप 3 डाल दें, 2 जवे लहसुन के,
आधा हैंडफुल पुदीना, ये चला गया। और अब हम इसमें डालेंगे आधा टीस्पून नमक, 1 टीस्पून भुना कुटा ज़ीरा, 1 टीस्पून काला नमक, 1 टीस्पून आमचूर का पाउडर यानी मैंगो पाउडर और 2 टीस्पून कुटी हुई मिर्चें, क्रश पेपर, ये सब चला गया। आधा कप हम पानी डाल देंगे उसी बर्तन में जिसमें हमारी वो थी इमली। इसको ब्लेंड करते हैं। चले जी, ये हो गया। चले जी, अब हमारी चटनी भी हो गई है और अब हमारा कोयला भी हो गया है। चले, अब हम एक ज़रा फॉइल की प्याली टाइप का बना लेते हैं। अगर आप चाहें तो स्टील की आप रख सकते हैं कटोरी भी। 6-7 मिनट हुई है, देखें ऐसी ख़तरनाक खुशबुएं आ रही हैं। इसको अब हम सेंटर में रखते हैं, अपना कोयला रखते हैं और कुछ कतरे तेल के डालते हैं और इसको अब हम बंद कर देते हैं। घी डालने के बाद हमने 7 मिनट रखा है, लेकिन अगर आप चाहें तो आप उसको 20-25 मिनट भी रख देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि स्लो ही रखा है हमने बहुत। और अब कोयला जो है डिपेंड्स आप लोग पे है, मैं 40-50 सेकंड रखूँगी, अगर आप चाहें तो थोड़ा ज़्यादा भी रख लें। तो बस अब हम इसको निकालेंगे, ये कवर नहीं किया हमने, ऐसे ऊपर से यूँ रख दिया है, ठीक है। अब हम कोयला निकालते हैं और डिश आउट करते हैं। देखा कैसे झटपट फन करते करते ये मसाला हमने मैरिनेट किया, स्लो कुकर में रखा या पतीले में रखा, एकदम धीमी आंच पे फन करके आए, पता चला रेडी हो गया है। थोड़ा सा घी डाला, तड़ा और वो धुआं दिया, रेडी हो गया। तो चले खाना शुरू करते हैं। ऐसी खुशबुएं आ रही हैं, ऐसा लग रहा है कोई ख़तरनाक जगह पे हम फ्राई कबाब खा रहे हैं। ये तंदूर, ऐसा लग रहा है मैं बर्न्स रोड पे बैठी हुई हूँ, अब बेहतरीन कबाब हाउस में मैं ये फ्राई कबाब खा रही हूँ। बिलीव करें, लग ही नहीं रहा है कि हमने इतनी जल्दी में बनाया और इतना ज़बरदस्त। एक और बाइट तो बनता है, ये आप लोगों के लिए मैं कह रही हूँ, आप लोगों के लिए बाइट बन रहा है। खतरनाक, गजब का है। छोड़ने का दिल नहीं चाह रहा है। एक आप लोग के नाम पे खाया, एक मेरे नाम पे खाया, मेरे ख्याल में बाय कर दूँ, वरना मैं खाती ही रहूँगी। चले अच्छा, चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा, फिर लौट के आऊँगी गज़ब की रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज़।